हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट टू सक्सेस। आज हम बात करेंगे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट इम्पोर्टेंट पोइट के बारे में, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए हु इज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइट, तो आंसर तुरंत होना चाहिए डेरोजियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो है, इनका जन्म हुआ था 1809 में कोलकाता में। इनके फादर थे वो इंडो पुर्तगीज थे, यानी वो पुर्तगाल के रहने वाले थे और इंडिया में सेटल हो चुके थे। इनकी मदर इंग्लिश थी और ये बचपन से ही ब्रिलियंट थे। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो इज रिगार्डेड एज फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। ये पहले इंग्लिश पोइट माने जाते हैं इंडिया के, और ये लीडर थे यंग बंगाल मूवमेंट के। थ्रू हिज लिटरेरी करियर वाज वेरी शॉर्ट। इनका लिटरेरी करियर बहुत ही शॉर्ट था, क्योंकि ये 22 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। हिज इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश पोइट्री एंड सोशल रिफॉर्म वाज डीप एंड लास्टिंग। लेकिन जो इन्होंने जितने इंडियन पोइट्री लिखी हैं, उनका इफेक्ट आज भी डीप और लॉन्ग लास्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में। डेरोजियो was born in 1809 in Kolkata. He was the son of an Indo-Portuguese father and an English mother. From a very young age, he showed exceptional intellectual and literary talent. He began writing in his teenage year, which marks him as a precocious literary figure. इसलिए इनको एक प्रीकोशियस जीनियस भी कहा जाता है, क्योंकि ये उम्र से पहले ही इन्होंने जो बड़ा काम करना चाहता था उन्होंने स्टार्ट कर लिया था। इनकी डेथ 22 साल की उम्र में हो गई थी, तो इन्होंने जो ये काम किए हैं 22 साल की उम्र से पहले ही किए थे। चलिए आगे का टॉपिक हमारा कैरियर हैट हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज में क्या है, डेरोजियो एक टीचर के रूप में ज्वाइन किया था इन्होंने, और यहीं से स्टार्ट हुआ था यंग बंगाल मूवमेंट। उनकी टीचिंग की जो खास बातें क्या थी, वो लॉजिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग ट्रेडिशन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड सोशल रिफॉर्म के बारे में पढ़ाते थे। उन्होंने कहा था कि कोई भी स्टूडेंट को सिखाया था कि कोई भी चीज़ ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरोजियो जॉइंड हिंदू कॉलेज कलकत्ता एज ए टीचर। हिज फियरलेस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, rational thinking, romantic enthusiasm and reformist ideals greatly inspired his students. Under his leadership इन्होंने क्या किया था, वहाँ पर डिबेटिंग सोसाइटी फॉर्म की थी और एक मैगजीन इन्होंने स्टार्ट की थी, और इन स्टूडेंट डिस्कस सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड वुमेन रिलेटेड इश्यूज। और स्टूडेंट के साथ ये डिस्कस करते थे सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, जैसे कि सती प्रथा है, पुनर्विवाह है, जो इंडिया में हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी उनके ऊपर ये डिस्कस करते थे कि उनको कैसे हम खत्म कर सके। दीज एक्टिविटीज ओपनली क्वेश्चन ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीव्स। जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीव्स है उनको क्वेश्चन किया था इन्होंने, विच एंगर्ड दी कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन कलकत्ता। उन्होंने इनको कंजर्वेटिव सोसाइटी ऑफ कोलकाता के साथ इन्होंने दुश्मनी मोल दे ली थी उससे। ड्यू टू इंक्रीजिंग हॉस्टिलिटी फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स, डेरोजियो वाज अक्यूज्ड ऑफ करप्टिंग द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, जो डेरोजियो के आइडिया थे वुमेन राइट्स के खिलाफ, वुमेन राइट्स एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस के कारण ये सब क्या है, ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी को पसंद नहीं आई। इसलिए उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि आप स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश कर रहे हो। इसी के रिजल्ट से उन्हें 1831 में हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया था। As a result, he was forced to leave Hindu College in 1831. This incident highlights the tension between traditional belief and modern liberal ideas in the early 19th century India. Journalism and death. कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, उसका नाम था द ईस्ट इंडियन। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और सिर्फ 6 महीने बाद ही कोलेरा की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, और सिर्फ उस टाइम 22 साल की उम्र में थे।
After leaving the college, Derezio started a daily newspaper titled the East Indian, through which he continued to express his progressive idea. Tragically, he died of cholera in 1831 at the young age of 22, just 6 months after leaving the college. 22 साल की उम्र में इनके डेथ होने के बावजूद भी इनका जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनके जो फादर है और मदर है उनकी भी डेथ इनके बचपन में ही हो गई थी, ये मतलब अनाथ हो गए थे उसके बाद। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के बारे में हम देखते हैं आगे। इनके मेजर वर्क थे वो दो हैं। पोइम्स की वॉल्यूम इन्होंने निकाली थी 1827 में, और द फकीर ऑफ जहांगीरा ए मेट्रिकल टेल्स एंड अदर पोइम्स एक वॉल्यूम निकाली थी इन्होंने 1828 में। लिटरेरी इन्फ्लुएंस एंड स्टाइल, डेरेजियो स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड थे लॉर्ड बायरन थे, इसलिए इनकी पोएम में मिलता है रोमांटिसिज्म, रेवलियन एंड पैशन एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। और इनके जो पोएम्स हैं उसमें सरोजिनी नायडू जैसी म्यूजिकल क्वालिटी बहुत ही कम ही देखने को मिलती है। बेस्ट राइटिंग इनका सोनेट्स थे। चलिए देखते हैं। द स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉर्ड बायरन एंड दिस इन्फ्लुएंस इज एविडेंट इन हिज रोमांटिक आइडियलिज्म, रेबलियस स्पिरिट एंड his emphasis on individual freedom के ऊपर। However, unlike the later poets such as Sarojini Naidu, Derezio could strike the lyrical and musical note only occasionally, and his sonnets are considered his most successful poems because of their sincerity, emotional depth and literary seriousness। इनके सोनेट्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम मानी जाती है। इन्होंने कुछ पैट्रियोटिक पोएम्स भी लिखी थी, वो देखिए आगे हैं। डेरेजियो की कुछ फेमस पैट्रियोटिक पोएम्स थी, कौन सी थी, जैसे कि टू इंडिया, माय नेटिव लैंड, द हाफ ऑफ इंडिया, द पीपल्स ऑफ हिंदू कॉलेज। ये दिखाता है कि उनका हिंदू कॉलेज से कितना लगाव था। उन्होंने उनके ऊपर एक स्पेशली पोएम लिखी थी। दिस पोएम एक्सप्रेस उनका देश प्रेम को, ऑन इंडिया की पास्ट ग्लोरी का दुख और नेशनल अवोकिंग के बारे में ये इन्होंने पोएम में दिखाया है। द डीप सेंस ऑफ नेशनल प्राइड, द लव ऑफ इंडियाज पास्ट ग्लोरी एंड द स्ट्रॉन्ग डिजायर इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल अवेकनिंग, दे क्लियरली शो डेरेजियो इमोशनल अटैचमेंट टू इंडिया एंड हिज कंसर्न फॉर इट्स कल्चर एंड पॉलिटिकल फ्यूचर। ये दर्शाता है उनका जो इमोशनल अटैचमेंट था इंडिया के साथ। और इनके फादर जो पुर्तगाली थे और बाद में इंडिया में सेटल हुए थे, और इनकी मदर भी एक इंग्लिश वुमेन थी। और उनके फादर जो पुर्तगाली थे और इंडिया में सेटल होने के बाद इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ली थी। और इसके बाद डेरेजियो जो मदर और फादर दोनों फॉरेन होने के बावजूद भी इनका इंडिया के प्रति ही प्रेम था। और ये शो करता है इनकी राइटिंग और इनका जो इंडिया के प्रति जो इनका प्यार था उससे ये क्लियरली जाहिर होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा द फकीर ऑफ जहांगीरा। द फकीर ऑफ जहांगीरा इनकी एक फेमस लॉन्ग नैरेटिव पोइम है। इसमें क्या नैरेटिव, इसमें है ना एक नूलिनी नाम की एक हाई कास्ट विडो होती है जो सती के लिए फोर्स किया जाता है कि उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और एक रॉबर चीफ होता है फकीर जो उसे बचाता है, और दोनों बाद में एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। उसके बाद एक इनके बीच में इनकी फैमिली और फकीर के बीच में एक बैटल होती है जिसमें फकीर मारा जाता है, और नूलिनी उसके बाद ब्रोकन हार्ट के कारण अपनी जान दे देती है। और इस स्टोरी को आगे देखते हैं। जैसे पोएम टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ नूलिनी, ए हाई कास्ट हिंदू विडो हु इज अबाउट टू बी बर्न्ड ऑन हर हस्बैंड फर्नल बाय यानी सती। She is rescued by a young robber chief, the fakir, who fall in love with her and whose love she returns, और उससे ये वापस भी प्यार करती है। However, Nulini relative attempt to reclaim her and in resulting battle, फकीर डाइड हो जाता है, Nulini हार्ट ब्रोक हो जाता है और डाइज हो जाती है। The united with her love in death, मृत्यु के बाद ये यूनाइट रहते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? The poem is important because क्रिटिसाइज करती है एक सोशल इवल्स लाइक सती एंड कंबाइन रोमांटिक लव विद सोशल प्रोटेस्ट।
सो डेरेजू कंसर्न फॉर वुमेन्स फ्रीडम एंड ह्यूमन वैल्यूज। डेरेजू कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं वुमेन फ्रीडम और ह्यूमन वैल्यूज के लिए। इंपॉर्टेंट एग्जाम इंपॉर्टेंट्स क्या है, क्यों रिवीजन करते हैं इसका एक हम। फर्स्ट मेजर इंडियन पॉइंट्स थे। डेरेजियो लीडर थे यंग बंगाल मूवमेंट के, इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉर्ड बायरन एंड टीचर थे हिंदू कॉलेज में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 22 ईयर्स में कोलेरा के कारण। इनकी जो फेमस वर्क्स है वो पोइम्स है एंड द फकीर ऑफ जहांगीरा, एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम है। द की थीम्स इनके क्या थे, पैट्रियोटिज्म थे, रिफॉर्म, रैशनलिज्म एंड रोमेंटिसिज्म। ये इनके जो मेन थीम्स थे जो इनकी राइटिंग के, वो यही हैं। जो स्टूडेंट्स, डेरेजियो एक सिर्फ पोइट ही नहीं थे, वो एक मूवमेंट थे, और उन्होंने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में हिंदू समाज में जो कुर्तियाँ फैली हुई है, जो बुराइयाँ फैली हुई हैं, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।